Hello everyone, today we are learning chapter 5 of class 6 a different kind of school और इस चैप्टर को लिखा है ईवी लुकस ने। ओके सो ये इस चैप्टर के अंदर हम लोग एक थॉटफुल सी एक केमिस्ट्री है कमेंट्री है जो कि एजुकेशन और उसके रियल एम पे है। ठीक है, तो एजुकेशन देखो हमारी सोसाइटी के अंदर अब बस यही रह गया है कि एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, स्कूल्स जो हैं सिर्फ पैसा खाना चाहते हैं और यू कैन से स्कूल्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हम लोग कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनको लर्न करें और उनका एग्ज़ाम दे के बैठ जाएं। लेकिन एजुकेशन का असली एम ये होता है कि ये जो बच्चे होते हैं उनको एक असली इंसान बनाया जाए, एक अच्छा इंसान बनाया जाए, उनके अंदर ह्यूमैनिटी को डेवलप करा जाए, राइट। तो यही होता है एजुकेशन का सही मतलब, सही मकसद। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं या फिर यू कैन से बहुत सारे नहीं, ज़्यादातर तो यही स्कूल्स हैं कि उनका एम यही रह गया है कि वो उनको हम लोग बच्चों को या फिर यू कैन से आप लोग बच्चों को स्टैंडर्डाइज़ करें। ठीक है, उनको कुछ एक सब्जेक्ट्स दे दें और उनको बस एज अ ह्यूमन बीइंग डेवलप ना करें, जस्ट एज अ यू कैन से सक्सेसर डेवलप करें। ओके, सो इन दिस चैप्टर हम लोग ये देखेंगे कि एक हमारी एक ऑथर हैं, ऑथर की मिस बीम्स हैं, जिनका क्या है जिनका एक आइडिया है कि कुछ बच्चे हैं उनको क्या करें, वो जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, जैसे कि ब्लाइंड हुआ कोई या फिर कोई लेम हुआ यू कैन से, ठीक है, जिसका एक पैर सही से काम नहीं करता या फिर वो बोल नहीं सकते या फिर ही इज़ डेफनेस, मतलब वो सुन नहीं सकते, तो क्या करें उनकी मिसफॉर्चून को, उनके अनलक को दिखाने के लिए, उनको ज़्यादा हेल्पफुल बनाने के लिए क्या करा, कुछ बच्चों को इस तरीके से बांधा गया और कोई उनकी आंखें कहीं बंद कर दी गई, कभी उनको सुनने की क्षमता नहीं दी गई, कहीं उनको बोलने की क्षमता नहीं दी, मतलब उनसे कुछ इस तरीके से काम करवाया कि उनको ये चीज़ पता लगे कि कैसा लगता है ऐसा होना। ठीक है, स्पेशल नीड्स के साथ पैदा होना कैसा लगता है, और आप कभी भी उसको, जो इंसान है उसको मॉक ना करें, ठीक है, जो स्पेशल नीड्स के साथ पैदा हुआ है, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही पढ़ेंगे कि मिस बीम किस तरीके से एक पूरा आइडिया क्रिएट करती हैं जिसको वो बच्चों के ऊपर अप्लाई करती हैं। तो ठीक है, और हमारे ऑथर जो हैं उनको ये चीज़ वो ये चीज़ उनको पसंद आएगी और वो उसको स्टोरी के अंदर किस तरीके से उतारेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन रीडिंग द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। तो इंट्रोडक्शन के अंदर वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी बोली हैं, बट स्टिल वी हैव टू रीड, सो लेट्स रीड। दिस लेसन इज़ अ थॉटफुल कमेंट्री ऑन एजुकेशन एंड इट्स रियल एम। अब ये जो लेसन है ये एक बहुत ज़्यादा सोची समझी कमेंट्री के जैसा है, मतलब ये एजुकेशन किस तरीके की होनी चाहिए और क्या है एजुकेशन, और उसका रियल एम क्या होता है, उसका रियल मकसद क्या होता है। ठीक है, आवर स्कूल्स are not just factories to turn out standardized degree to degree holders। अब क्या है, जो schools हैं वो सिर्फ एक ऐसी फैक्ट्री नहीं है कोई जिसके अंदर से स्टैंडर्डाइज डिग्री होल्डर्स को निकालना है। ठीक है, मतलब ऐसे बच्चों को निकालना जो कि जिनके पास एक डिग्री है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर रहने की। जो रियल ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों का, उनको ये एजुकेशन का वो है बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करना कि वो डिसेंट ह्यूमन बीइंग्स बन सकें और गुड सिटीजन्स बन सकें। ठीक है, वो कोई गलत काम ना करें, वो किसी को परेशान ना करें, राइट, उनको एक अच्छा ह्यूमन बना सके, एक अच्छा इंसान बना सके, एक डिसेंट इंसान बना सके। ये होता है रियल ऑब्जेक्टिव हमारी एजुकेशन का। ओके, द स्टेट एज वेल एज एजुकेशनिस्ट हैव लॉस्ट दैट विजन। अब ये जो विजन है, ये जो क्षमता है, ये जो हमारी स्टेट है, यू कैन से हमारी कंट्री है, उसके ज़्यादातर स्कूल्स ये जो एजुकेशन का मतलब है ये भूल चुके हैं। ओके, ये जो विजन है ये भूल चुके हैं हमारे एजुकेशनिस्ट और हमारे स्टेट के लोग। एजुकेशन हैज़ बिन कॉमर्शलाइज। अभी क्या बन गई है, एक कॉमर्शलाइज चीज़ बन गई है एजुकेशन के। आप फीस दे रहे हो, बच्चा एक पूरा एक डिग्री ले ली है बच्चे ने, और बस वो ना तो उसको कोई स्टैंडर्ड ह्यूमन बीइंग्स बनना सिखाया गया, ना उसको गुड सिटीजन सिखाए गए बनना, ना उसको गुड मैनर्स सिखाए गए। ठीक है, सोसाइटी के अंदर किस तरीके से रहना है वो ना वो सिखाया गया, बस कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स की डिग्री दे दी है कि हाँ भाई ये चीज़ उनको आती है, राइट। लेकिन उनको बेसिकली कॉमर्शलाइज बना दिया गया है। ठीक है, सिर्फ पैसे का लेन देन बना दिया गया है एजुकेशन को। द स्टोरी डिस्क्राइब्स द एक्सपेरिमेंट बीइंग मेड बाय मिस बीम। अब ये जो स्टोरी है हम लोग जो अभी पढ़ेंगे वो बताती है एक्सपेरिमेंट जो कि मिस बीम ने करा, ठीक है, बच्चों के ऊपर,
स्टोरी के अंदर वो पढ़ेंगे हम लोग। शी इज़ द वुमेन ऑफ न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज़। अभी जो मिस बीम है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा एक अच्छी लेडी हैं, एक अच्छी वुमेन है, एक अच्छी औरत है, ठीक है, और उनके पास हमेशा न्यू और ओरिजिनल आइडियाज़ हुआ करते हैं। ओके, शी एक्सप्लेन्स हर फिलोसफी टू द ऑथर इन वेरी सिंपल वर्ड्स। अब देखो उनकी जो फिलोसफी जो है वो जो कहना चाहती हैं, उनकी जो बात है, फिलोसफी बेसिकली होती है किसी एक चीज़ के ऊपर पूरी टिप्पणी करना। ओके, तो उनकी जो फिलोसफी है वो जो ऑथर है उनको बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में समझाती हैं, ठीक है। और एवरी चाइल्ड कंपल्सरी गेट्स अ मॉक एक्सपीरियंस ऑफ ब्लाइंडनेस, लेमनेस, डमनेस, इंडेफिनेट एटलीस्ट ऑन वन डे ड्यूरिंग द सेशन। अब क्या है, अब इस चीज़ के अंदर ये लोग क्या दिखाएंगे, हमारी जो मिस बीम का आइडिया क्या है कि हर एक जो चाइल्ड है उसको पूरे एक दिन के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक चीज़ का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, चाहे वो ब्लाइंडनेस हो, चाहे वो लेमनेस हो, चाहे वो डमनेस हो, चाहे वो डेफनेस हो, ठीक है, ताकि उनको पता लग सके और वो अच्छी तरीके से ये चीज़ जान सकें कि कैसा लगता है किसी चीज़ का आपके पास ना होना, ठीक है। और ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो उनको काइंड बनाएगा, ठीक है, उनको दया वाला बनाएगा और उनको हेल्पफुल बनाएगा अगर वो किसी ऐसे इंसान को देखेंगे तो, ठीक है। दिस पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मिसफॉर्च्यून मेक्स देम काइंड एंड हेल्पफुल। द ऑथर लाइक्स मिस बीम्स आइडिया एंड द वे शी पुट्स इट इनटू प्रैक्टिस। अब जो ऑथर हैं उनको बहुत ज़्यादा ये जो मिस बीम का आइडिया है वो बहुत ज़्यादा उनको पसंद आया है, ठीक है, और इस चीज़ को वो प्रैक्टिस के अंदर करेंगे, मतलब वो चीज़ करेंगे, ठीक है। So these are the word meanings. If I miss out on any of the word meanings, you can come here, screenshot this and see the meaning here. Now let's begin reading with the first paragraph saying, I had heard a great deal about Miss Beam's schools, but not till the last week did the chance came to visit it. अब क्या हुआ, अब जो हमारे ऑथर हैं वो बोल रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा बातें सुनी हैं मिस बीम के स्कूल के बारे में, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं, लेकिन लास्ट वीक तक मेरे पास ऐसा कोई चांस नहीं आया था कि मैं वहाँ पे जाऊँ मिस बीम के स्कूल के अंदर, लेकिन अब मेरे पास ये चांस है कि उनको मैं विज़िट कर सकता हूँ, ठीक है, लास्ट वीक। When I arrived, अब क्या हुआ, वो लास्ट वीक की बात बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ उनके स्कूल के अंदर। ओके, When I arrived, there was no one inside but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. She stopped and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. अब क्या हुआ, जब वो वहाँ पे गए, हमारे जो ऑथर हैं उस स्कूल के अंदर वहाँ गए वो, तो उनको एक लड़की पे नज़र पड़ी, ठीक है, जो कि कुछ और नहीं दिखा उनको, कोई और नहीं देखा उस स्कूल के अंदर, लेकिन बस एक लड़की के ऊपर उनकी नज़र पड़ी, जो कि मतलब अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड होगी, ठीक है, 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल की होगी वो, और उसकी आइज़ जो थी ना वो बैंडेज के साथ एक कवर थी, मतलब उसकी आइज़ जो थी वो पट्टी के साथ कवर थी उस लड़की की आइस, ठीक है। और उसको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली कौन लेके जा रहा था, फ्लावर बेड्स के अंदर से, मतलब गमलों के बीच में से निकाल कर कौन लेके जा रहा था, हमारा जो एक बच्चा था छोटा सा, जो कि 4 साल छोटा होगा उस लड़की से, वो उसको वहाँ से लेके जा रहा था। अब क्या हुआ, वो एकदम से रुक गई वो लड़की, ठीक है, जो उसकी आंखों पे पट्टी थी ना वो रुक गई, और ऐसा लगा कि वो जो बच्चा है उससे पूछ रही है कि कौन आया है, ठीक है, और जो बच्चा है ऐसा लगा कि वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन आया है, और फिर वो आगे चले गए, ठीक है। Miss Beam and was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. Her hair was beginning to turn grey, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were very simple. अब क्या हुआ, मिस बीम जो थी उन्होंने जैसे एक्सपेक्ट करा था ना हमारे ऑथर ने, वैसे ही वो उनको दिख रही थी, मिडिल एज थी, ठीक है, वो अराउंड 50 समथिंग होंगी, उनके मतलब ऐसे लग रहा था कि हाँ भाई उनके पास फुल अथॉरिटी है, वो जैसे एक टीचर वाली वाइब आती है ना किसी के अंदर से, वैसे ही उनके पास अथॉरिटी लग रही थी, लेकिन स्टिल वो बहुत ज़्यादा दयालु लग रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वो किसी की बात समझने वाली और वुमेन है, ठीक है। और उनके जो हेयर थे वो ऑलरेडी मतलब वो ग्रे हो रहे थे, दे वर बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, ठीक है, ऑलमोस्ट वाइट हो रहे थे उनके हेयर, सफ़ेद हो रहे थे, ठीक है। और
क्या हुआ कि उनके पास मतलब उनका जो फिगर था ना वो कुछ इस तरीके से था कि वो कोई होमसिक जो बच्चा होता है ना, जैसे कि कोई बच्चा है वो किसी दूसरी जगह गया है तो उसको घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो उनको वो उसको बच्चे को वो कंफर्ट कर लें, मतलब इस तरीके से उनको वो उनका फिगर ऐसा लग रहा था, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी लग रही थी। अब वो जो हमारे ऑथर थे उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे उनसे टीचिंग के बारे में, टीचिंग मेथड्स के बारे में, जो बहुत ज़्यादा क्या थे, सिंपल थे। ओके, बहुत ज़्यादा वो जो मेथड्स थे उनको बहुत ज़्यादा क्या लगे, हमारे ऑथर को बहुत ज़्यादा सिंपल लगे। ओके, no more than is needed to help them to learn how to do things: simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks, during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. अब क्या है कि जो हमारी वो होती हैं, हमारी जो मिस बीम हैं, वो क्या बोलती हैं कि उनको हेल्प करने के लिए और ये चीज़ लर्न करने के लिए कैसे चीज़ों को करते हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कुछ सिंपल सी स्पेलिंग्स उनको लर्न होनी चाहिए, ठीक है, उनको एडिशन आना चाहिए, उनको सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, उनको मल्टीप्लाई आना चाहिए, उनको राइट करना आना चाहिए, ठीक है। और बाकी सब जो होता है वो सब कुछ रीडिंग करने से हो जाता है और कुछ ज़्यादा बातें करने से ही उनको सारी चीज़ें याद हो जाता है, जिसकी बीच के अंदर जब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं तब उनको बिल्कुल स्टिल बैठना होता है, ठीक है, बिल्कुल सीधा उनको बैठना होता है और उनके जो हैंड्स होते हैं उनको बिल्कुल चलाना नहीं होता, ठीक है। और ऐसे कोई प्रैक्टिकली अदर ऐसे कोई लेसन्स नहीं देती है मिस्टर बीम, ठीक है। तो अब देखो मिस बीम क्या कहती हैं कि द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। अब क्या है, जो रियल एम है इस स्कूल का, मिस बीम कह रही हैं कि जो रियल एम है, जो रियल मकसद है इस स्कूल का, वो ये है कि उनको थॉट करना सिखाया जाए, दूसरों के बारे में सोचना सिखाया जाए, ठीक है, उनको सोचना सिखाया जाए, ये नहीं थॉट तो सिखाया ही जाए कि मतलब उनको समझदार तो वो बन ही रहें, ठीक है, लेकिन उनके साथ साथ उनको दयालु, उनको काइंडनेस शो करनी आनी चाहिए, उनको थॉटफुलनेस होनी चाहिए उनके दिमाग के अंदर, ठीक है, उनको हर चीज़ को सोचना आना चाहिए, ठीक है, और काइंडनेस होनी चाहिए, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू सिटीजन्स, ठीक है। अब क्या करना है उन्हें, उनको बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल सा सिटीजन भी होना चाहिए, बनना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग उनको यहाँ पे सिखाते हैं। लुक आउट द विंडो अ मिनट विल यू। अब जो मिस बीम है उनसे बोलती हैं कि क्या तुम खिड़की के बाहर 1 मिनट देखोगे, तो वो बोलते हैं हमारे ऑथर के वो देखते हैं। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। अब देखो, जब वो विंडो के अंदर गए तो उनको देखा एक बहुत बड़ा सा एक गार्डन, ठीक है, और उसके पीछे क्या था, एक प्ले ग्राउंड था, ठीक है। और मिस बीम क्या कहती हैं कि क्या दिख रहा है आपको, तो हमारे ऑथर बोलते हैं आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। इट पेन्स मी दो to see that they are not so healthy and active looking. They are not so healthy and active looking. When I came in, I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. Now I can see 2 more with the same difficulty, and there's a girl with a crutch watching the others at play. She seems to be hopeless cripple. अब क्या हुआ, जो हमारे ऑथर हैं उनको क्या दिख रहा है, उनको बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स दिख रहे हैं, ठीक है। उन्होंने और बोला कि मुझे बहुत सारे जॉली, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी दिख रहे हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ देखकर दुख हो रहा है कि किस तरीके से उनको कहीं वो ज़्यादातर तो हेल्दी है नहीं, ठीक है, और एक्टिव भी नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि जब मैं अंदर आया था तब मैंने एक लड़की को देखा था जिसकी आंखों के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम थी और उसको कोई लेके जा रहा था आगे, ठीक है। और अब मैं देख रहा हूँ कि 2 से ज़्यादा और बच्चे हैं जिनको वही डिफ़िकल्टी दिख रही है, उनकी मतलब शायद वो अंधे हैं या फिर कुछ है उनके साथ प्रॉब्लम, ठीक है। और अभी भी मैं एक बच्चे को देख रहा हूँ जिसके पास क्रच है, क्रच जिसे कहते हैं ना बैसाखी, जिससे पकड़ कर, जिसके पास पैर नहीं होते, या फिर यू कैन से जिसके पास एक पैर नहीं होता, वो चलते हैं ना, तो वो क्रच पकड़ के बैठी हुई है एक जगह पे और वो दूसरों को खेलते हुए देख रही है और ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल होपलेस है, ठीक है, उसके पास कोई उम्मीद नहीं है। अब क्या हुआ, मिस बीम लाफ्ड। ओह नो, शी सेड, she is not really lame. This is only her lame day. The others are not blind either. It's only their blind day. अब क्या हुआ, मिस बीम लाफ करती हैं, एकदम से वो हंसती हैं और बोलती हैं ओह नो, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली में ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके पैरों की तकलीफ़ नहीं है, ठीक है। उसका बस एक ये है कि उसको आज ऐसा बन के रहना है, ठीक है। और जो अदर्स है ना, जो जिन्हें तुमने देखा है ना, वो भी ब्लाइंड नहीं है, उनको भी ऐसा उनका भी ब्लाइंड डे, ठीक है, उनको भी ऐसा रहना है आज, ठीक है। आई मस्ट हैव लुक्ड
वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन। अब क्या हुआ, अब ये सारी चीज़ सुनकर जो हमारे ऑथर हैं वो और ज़्यादा सरप्राइज दिखते हैं कि मतलब ये क्या हुआ, मतलब समझ में नहीं आया ऑथर को कि ये हो क्या रहा है। तो वापस से मिस बीम उनके ऐसे रिएक्शन को देखकर मतलब वापस से वो हंसने लगी। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड misfortune we make them share in misfortune too. Each term every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. During the blind day their eyes are bandaged absolutely and they are on their own honor to not to peep. The bandage is put on overnight so they wake up blind. अब क्या है, दो हमारे मिस बीम क्या बताती हैं कि ये इनका इम्पॉर्टेंट पार्ट है बहुत ज़्यादा इनके सिस्टम का। ये क्या करती हैं, मिस बीम की ये चीज़ है, ये आदत है कि वो ये चाहती हैं कि वो जो दूसरों के मिसफॉर्चून हैं उनको जाने, ठीक है, उनके अनलकी चीज़ को जाने, ओके, कि बुरे नसीब को जाने पहचाने, अंडरस्टैंड करें, उनका मजाक ना बनाएं, ठीक है, उनको अप्रिशिएट करें और उनका मजाक ना बनाएं जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इस मिसफॉर्च्यून को, इस अनलक को शेयर करने के लिए हर टर्म में, हर दिन क्या करती हैं, वो हर एक बच्चे को एक चीज़ करनी होती है। उनके पास एक ब्लाइंड डे होता है, ठीक है, उनको एक दिन पूरा ब्लाइंड रहना होता है, एक दिन उनका होता है लेम डे, ठीक है, एक दिन उनको पूरा बिना पैर के चलना होता है, ठीक है, एक होता है डेफ डे जिसके अंदर उनके कान बंद कर दिए जाते हैं, एक होता है वन इंजर्ड डे, ठीक है, मतलब उनको ऐसे रहना पड़ता है कि उनको कोई इंजरी हो गई है, और एक होता है उनके पास डम डे, ठीक है, जिसके अंदर उनको लगता है कि उनको ऐसे दिखाया जाता है कि उनके वो बोल नहीं सकते, ठीक है। अब ब्लाइंड डे के अंदर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हम लोग क्या करते हैं कि वो बैंडेज लगा देते हैं उनकी आँखों के ऊपर, रात के अंदर ही बैंडेज लगा देते हैं ताकि वो जब वो उठें तो उनको कुछ ना दिखे, ठीक है, और उनको ये करना होता है कि वो पीप ना करें, ठीक है, वो झांके ना कहीं से भी, ठीक है, और बैंडेज जो होती है वो रात को ही लगा दी जाती है, ठीक है। दिस मीन्स दैट दे नीड टू हेल्प विद they need help with everything. Other children are given the duty to of helping them and leading them about. They are all learned so much this way, both the blind and the helpers. अब क्या है जो ये चीज़ का मतलब ये है कि हर चीज़ के लिए देखो, जब कोई ब्लाइंड है तो हर चीज़ के लिए उसको हेल्प तो चाहिए होगी, तो जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको ये ड्यूटी दे दी जाती है कि वो उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है, जिनको ब्लाइंड करके जो बैंडेज लगाई है ना जिनके आंखों पे, उनकी हेल्प करेंगे और उनको लीड करेंगे हर जगह, ठीक है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। अब ये जब चीज़ें सिस्टम होता है तो जो दोनों बच्चे होते हैं ना, उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा चीज़ की यू कैन से बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं इस चीज़ से, वो जो है ब्लाइंड होते हैं और जो हेल्पर्स होते हैं, ओके। सो द लास्ट the fourth paragraph says there is no misery about it. Miss Beam continued, everyone is very kind and it is really something of a game before the day is over, though even the most thoughtless child realize what misfortune is. अब क्या है, इस मिस बीम कहती हैं कि इसके अंदर कोई माइजरी नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई दुख नहीं है, ठीक है, इसके और हर जो बच्चा है इसमें हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, क्योंकि हर जो बच्चा है ना वो बहुत ज़्यादा काइंड है और उनको ऐसा लगता है कि वो कोई गेम खेल रहे हैं, और जब तक दिन ख़त्म होता है तब तक बहुत ज़्यादा जो ऐसे बच्चे जिनको कोई थॉट नहीं होता कि मतलब वो सोचते नहीं हैं किसी का मजाक उड़ाने से पहले, किसी को काइंडनेस नहीं शो करते, वो तक कुछ ना कुछ रियलाइज़ कर लेते हैं, और वो ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि मिसफॉर्च्यून किस तरीके से होता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली वर्स्ट, but some children tell me that that dumb day is most difficult. We cannot bandage children's mouths, so they really have to exercise their willpower. Come into the gardens and see for yourself how the children feel about it. अब क्या हुआ, ब्लाइंड डे कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि देखो ब्लाइंड डे जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और रियली वर्स्ट भी है, लेकिन अब जब डम डे होता है, जब ऐसा होता है कि वो बच्चों को कहते हैं कि आप देखो आप कुछ नहीं बोल सकते, तो क्या होता है कि उनके वो मुंह को तो बैंडेज नहीं कर सकते ना, तो बहुत सारे बच्चों को खुद की विल पावर को एक्सरसाइज करना पड़ता है, उनको ये देखना पड़ता है कि वो किसी तरीके से वो बोल ना दें और उनका जो गेम है वो टूट ना जाए, राइट। अब मिस बीम कहती हैं कि आप आओ और गार्डन के अंदर खुद ही देख लो कि कैसे बच्चों को किस तरीके से फील होता है, ठीक है। मिस बीम लेट मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स, हियर द जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। अब क्या हुआ, मिस बीम जो थी वो गार्डन के अंदर लेके गई उनको, और
बैंडेज गर्ल के पास वहाँ पे वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स, मतलब जो ब्लाइंड डे था जिसका, उस लड़की के पास लेके गई और उन्होंने बोला कि देखो इधर आओ और इन जेंटलमैन से बात करो, और मिस बीम ये चीज़ कहकर वो वहाँ से चली गई। अब क्या हुआ, सो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, डोंट यू ओवर पीप, आई आस्क द गर्ल। ऑथर पूछते हैं कि क्या आप कभी झाँकती नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आप कभी चीटिंग का आपको दिल चाह रहा। ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, that would be cheating, but I had no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing, you feel you are going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. अब क्या है, जो बच्ची होती है वो बोलती नहीं भाई ऐसा कभी मैंने ऐसा कभी करा नहीं है, ये तो चीटिंग हो जाएगी ना। लेकिन मुझे ये कभी एहसास ही नहीं था कि इतना ज़्यादा बुरा लगता है जब आप ब्लाइंड हो, आप कुछ भी नहीं देख सकते और आपको हर वक्त ये चीज़ लगी रहती है कि कहीं आप किसी चीज़ से भिड़ ना जाओ, कहीं आपको किसी चीज़ से लग ना जाए, राइट। क्योंकि बेसिकली आप जब नहीं देख सकते तो यही चीज़ आपका डर रहेगा ना, क्योंकि आप देख ही नहीं पा रहे हो किसी चीज़ को। और ये वो बोलती है कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि तब मेरे को कोई डर नहीं होता कि मैं किसी चीज़ से भिड़ ना जाऊँ, ठीक है। आर यू हेल्पलेस काइंड टू यू, आई आस्क्ड फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न. Those that I have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly not to see. I wish you'd try. Shall I lead you anywhere? I asked. अब क्या हुआ, जो बच्ची से ऑथर बोलता है कि जो आपके हेल्पर्स हैं, जो आपको हेल्प करते हैं ना, जो बच्चे, वो क्या आपसे काइंड हैं, क्या वो आपको अच्छी तरीके से हेल्प करते हैं? तो जो हमारी बच्ची होती है वो बोलती है कि हाँ, मतलब ऑलमोस्ट अच्छे होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा केयरफुल नहीं होते जितना मैं मेरे टर्न के अंदर होती हूँ, राइट। लेकिन जो इस चीज़ से गुजर चुके हैं ना, जो ब्लाइंड डे से गुजर चुके हैं, वो सबसे अच्छे हेल्पर्स हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इट्स परफेक्टली गैसली नॉट टू सी, आई विश यू ट्राई। अब क्या है, जो हमारी बच्ची होती है, काश मैं वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप भी ट्राई करो। तो जो ऑथर होता है वो बोलता है क्या मैं तुम्हें कहीं लेके चल सकता हूँ? आई आस्क्ड। तो क्या वो बोलती है, ओह यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अवर लिटिल वॉक, ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड as this. Having a leg tied up and hopping about on the crutch is almost fun, I guess. अब क्या हुआ, जो बच्ची होती है वो बोलती है हाँ ठीक है, अब एक छोटी सी वॉक के लिए चलते हैं और आप मुझे ना कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताइएगा जो कि मतलब जिनकी वजह से मेरे को हेल्प मिले, ताकि मैं चल सकूं, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी जब ये पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि और ज़्यादा जो अदर बैड डेज़ होते हैं ना, वो इससे ज़्यादा मतलब हाफ भी उनका इतना ज़्यादा बैडनेस नहीं होती जितना आज मुझे बुरा लग रहा है, ठीक है। और अगर मैं एक पैर बांध के भी चलूँ ना वो क्रच के ऊपर, हॉपिंग ऑफ द क्रच, मतलब उछल के जब मैं क्रच पे चलूँ ना, तब भी वो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. I don't think I'll mind being deaf for a day, at least not much, but being blind is so frightening. My head aches all the time just from worrying that I'll get hurt. Where are we now? अब क्या हुआ, वो बोलती है कि ये ब्लाइंड है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। अगर मेरे कोई आम बांध के भी, मतलब अगर कोई हाथ भी अगर बांध दे तो मतलब उसके अंदर भी मुझे खाना वगैरह खाना भी किसी और की मदद से ही पड़ेगा। लेकिन मैं अगर एक दिन बहरा वाला मुझे कभी डे मिलेगा ना, तो इतना ज़्यादा मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं अभी जो ब्लाइंड होना बहुत ज़्यादा क्या है, फ्राइटनिंग है, बहुत ज़्यादा डरावना है, क्योंकि मेरा सर उसी चीज़ से दुख जाता है जबकि मतलब मैं हर वक्त ये सोचती रहती हूँ कि मैं किसी की चीज़ से भिड़ ना जाऊँ, किसी चीज़ से मुझे लग ना जाए, ठीक है। अब वो बोलती है वेयर आर वी नाउ, हम लोग अब कहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। सो नाउ द लास्ट पैराग्राफ, इन द प्लेग्राउंड, ओके। In the playground, I said, we are walking towards the house. Miss Beam is walking up and down in the garden with a tall girl. What is the girl wearing? My little friend asked. A blue cotton skirt and a pink blouse. I think it's smelly. She said. What color is her hair? Very light. I said. Yes, that's smelly. She's the head girl. There's an old man tying up roses. I said. Yes, that's Peter. He's the gardener. He's 100 of years old. And here comes the girl with a curly head. She's on crutches. That's Anita, she said. अब क्या हुआ, प्लेग्राउंड के अंदर वो लोग पहुंच जाते हैं और फिर वो क्या, जब वो घर के वो पूछती है कि हम लोग कहाँ पहुंच गए, तो बोलते हैं वो हमारे जो ऑथर होते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग अब प्लेग्राउंड के अंदर पहुंच गए हैं, ठीक है, और हम लोग घर की तरफ चल रहे हैं अब। और जो मिस बीम जो है ना, वो ऊपर नीचे जा रही हैं
एक गार्डन के ऊपर नीचे जा रही है एक लंबी सी लड़की के साथ। अब जो वो होती है वो बोलती है कि वो उस लड़की ने क्या पहन रखा है, तो हमारे ऑथर बोलते हैं कि एक ब्लू कॉटन स्कर्ट पहन रखा है उसने और एक पिंक ब्लाउज पहन रखा है। तो जो लड़की होती है, देखो उसने बैंडेज लगा रखी, तब भी उसको सब पता है कि कौन कैसे दिखता है। तो वो बोलती है कि अच्छा ब्लू और कॉटन स्कर्ट पिंक और ब्लाउज पहन रखा है तो ज़रूर वो मिली होगी। तो उसने वो बोला कि उसका कलर क्या है हेयर का, तो वो बोलता है हमारा ऑथर कि वेरी लाइट, इट इज़ वेरी लाइट, जो उनका कलर है हेयर का वो बहुत ज़्यादा हल्का है, ठीक है। तो अब वो जो हमारी बच्ची होती है, जो लड़की होती है, वो बोलती है हाँ वो मिली है, वो हेड गर्ल है, ठीक है। अब ऑथर बोलता है कि अच्छा यहाँ पे ना एक ओल्ड मैन है जो कि एक बूढ़े से आदमी है जो कि रोजेस को काट रहे हैं, टाई कर रहे हैं, सॉरी टाइंग अप रोजेस, मतलब वो बांध रहे हैं। तो वो बोलती है यस दैट्स पीटर। वो कौन है? पीटर है, वो गार्डनर है और वो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड है। और हेयर कम्स द रेड कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस। अब कौन है? क्रचेस पे कर्ली बालों की एक लड़की है जिसके रेड हेयर है। तो वो बोलती है, जो हमारी बच्ची होती है वो बोलती है कि ये अनीता है। And so we walked on. Gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful than I have ever thought I could be. I also realized that I had to describe people and things to someone else. It made them more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Bean that I was very sorry to go. Ah, she replied, then there is something in my system after all. अब क्या हुआ? जो ऑथर होते हैं वो जब ये सारी चीज़ें उसको बता रहे होते हैं कि किस तरीके के कौन दिख रहा है, वो कहाँ पे पहुँच गए हैं, तो जब वो ये सारी चीज़ें दिखा रहे होते हैं तो वो अब उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा वो क्या है, वो थॉटफुल है, उनको भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हर चीज़ के अंदर, लेकिन तब भी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उसके लिए, ठीक है। और उनको ये भी रियलाइज़ होता है कि जब वो पीपल्स को, जो लोग हैं, उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी और को, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग से लग रही है ये चीज़ भी उनको, ठीक है। अब मिस बीम को बोलते हैं फाइनली कि अब मुझे मेरे को जाना पड़ेगा। तो वो बोलती है शी रिप्लाइड, और उन्होंने क्या बोला, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, के शायद मेरे सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है ही, ओके। So this was it. This was a beautiful story that was written, okay. So I hope you all have understood this chapter very well. If you haven't, please go ahead and see this video twice. So till then, goodbye.